इम्पॉसिबल ड्रीम पॉसिबल हो जाएंगे आज रात के बाद। मैं क्या कह रहा हूं, इम्पॉसिबल कह रहा ड्रीम पॉसिबल हो जाएंगे। कह रहा जो आपको असंभव लग रहे हैं ड्रीम पूरे होने, कह रहा आपने ड्रीम देखा है कि मैं एक बड़ा मकान खरीदना चाहता हूं, आपने ड्रीम देखा है कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं, लेकिन आपके पास पैसा ना हो। आपका ड्रीम हो कि मैं सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट छक्का मारना चाहता हूं। हालेलुया। मेरा भी था, मैंने प्रभु में आके शौक पूरा किया। भाई साहब वायरल होगी वीडियो मुझे क्या पता था भाई साहब, एक नहीं 3 छक्के मारे। हालेलुया। और इस समय अशोक मेरे से मुंह छिपा रहा है क्योंकि बॉल ये फेंक रहा था इसी को धोया मैंने। आप क्या कह रहा हूं कि इसने कहा पादरी साहब वैसे ही मजाक करते हैं मैंने कहा चल फेंक बोल मैं चला गया भाई, उस वाले गवाह हैं, सारे गवाह हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ये विश्वास करना है हर इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। आप जो नहीं कर सकते वो कर सकते हो आज रात के बाद। बस आपके अंदर ये दम होना चाहिए, आपके अंदर प्रार्थना करने का दम हो। आप अगर ईमानदारी का दम अपने अंदर रखते हैं, वफादारी का, आप परमेश्वर से कहें। हम लोग फेरे लेते हैं कि मैं तेरे साथ रहूंगा, दुख में सुख में तुझे नहीं कभी छोड़ूंगा, ये करूंगा। मैं कह रहा हूं कि वो सिर्फ सिखाए, उनको पता होता है जो बैठा ना उसके लिए बोलना है। पानी में ले भाई जा इसके लिए बोलना है, उसको पता है इसको खुश करना है जो करवा रहा है। आपकी समझ में आया? कहता आपको कहता खुश इंसान को नहीं करना, परमेश्वर को करना। अगर आप वफादार रहे, ईमानदार रहे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात के बाद हर ड्रीम जो इम्पॉसिबल है आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको आशीष के पीछे जाना नहीं पड़ेगा। चर्च मैं कह रहा हूं आशीषें आपके पीछे खुद आएंगी। अपने पड़ोसी का बोलो चुंबक हूं मैं। कौन हो तुम? चुंबक। देखो दिखाओ जरा, आपने देखा कभी चुंबक लेकर तार लगा कर, ये तार है, जहां जहां ये चलती रहेगी चुंबक, दिखाओ चुंबक, जहां जहां चुंबक चलती रहेगी, जहां जहां लोहा पड़ा होगा वो अपने आप इसके साथ चिपकता चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा कि नहीं? आज के बाद कहता तुम ऐसे बनोगे, जहां जहां जाओगे, जहां जहां जाओगे करा आशीषें चिपकती चली जाएंगी। चर्च बोलो हालेलुया। करा आज के बाद जहां तुम निकलोगे कहता तुम चुंबक बन के निकलोगे। कहता आशीषें तुम्हारा पीछा करेंगी। जो अच्छी चीजें हैं वो तुम्हारे साथ चिपकने लगेंगी, जो अच्छे लोग हैं तुम्हारे पास चिपकने लगेंगे। कह रहा जब आप एक फैसला लेते हैं पवित्रताई में चलने का, जब आप परमेश्वर के पीछे होकर चलते हैं, जो बंदे कह रहा पाप करते हैं वो कभी भी सही ड्रीम नहीं देखते। याद रखना उनके चुनाव हमेशा गलत होंगे, उनके डिसीजन हमेशा गलत होंगे। आप जो डिसीजन लेंगे वो कभी सही नहीं होगा। कह रहे जो अपनी पत्नी को थप्पड़ मारते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो कभी भी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। याद रखना जो अपने बच्चों की बुराई करते हैं दूसरों के सामने समझाने की बजाय, कह रहे कि मैं कह रहा हूं वो आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं होता, उसके बिजनेस फ्लॉप होते हैं। ये याद रखना। कह रहा परमेश्वर कहते हैं सच्चाई, खराई, ईमानदारी पर अगर आप चलेंगे, आप कहते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा उसको जब आप फॉलो करते हैं, पवित्र आत्मा कहता है कि वो आशीर्वाद आज रात तुम्हारे ऊपर उतरेंगे। व्यवस्था विवरण 28 में लिखा धन्य तू बाहर जाते समय। कह रहा अगर तू ये आज्ञाएं माने तो वहां पर लिखा कह रहा कि व्यवस्था विवरण 28 में कि धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तेरा घर, धन्य हो तेरे बच्चे, धन्य हो तेरा फाइनेंस, तेरे बच्चे, तेरी फैक्ट्रियां, तेरी कोठड़ी जिसमें तू रहता है, सब कुछ आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है जब आप आज्ञा मानते हैं पवित्र आत्मा उस दिन से आपकी जिंदगी में काम करता है। बोलो हालेलुया। कितने लोगों ने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा आज तक? कितने आदमी हैं यहाँ पर ऐसे? हाथ उठा के बता दो। अरे यार हम भी उठा देते हैं, तुम भी बताओ, उठा दो, तुम बताओ, शाबाश। लेकिन हम जब पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर आपको माफ करता है, करता है कि नहीं? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको हमेशा एक गलत डिसीजन मिलेगा। मैं कह रहा हूं आपको गलत डिसीजन मिलेगा। आपने फैक्ट्री खोली, गलत डिसीजन। बच्चा भेजना है, गलत डिसीजन। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं इस सच्चाई खराई पर नहीं बने हुए। अगर आप अयूब को देखें, अयूब अपनी पत्नी के साथ ईमानदार रहा, अयूब अपने बच्चों के साथ कह रहा प्रेम से भाषा में बात करता था। अगर आपका काम नहीं बनता, जब आपका काम नहीं बनता तब उस समय लोग अपने नेचर को खराब कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आशीष आपका पीछा करे तो सिर्फ एक काम करना है, अपने बिहेवियर को खराब नहीं होने देना। अपने पड़ोसी को अपना स्वभाव खराब नहीं करना। जब काम नहीं बनता तो उस समय शैतान चेक करता है लोगों को। जब काम नहीं बनता तो उस समय शैतान लोगों के अंदर बैठकर उनका धीरज खो देता है और वो लोग एक दूसरे के साथ बैठकर चर्च में बुरी बुरी बातें बोलते हैं। कहते यार साडा तो कुछ नहीं बनया यार, साडा तो कुछ नहीं बनया यार, वो तुहाडा बनना ही नहीं यार, वो काका बनना ही नहीं तुहाडा।
आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि उन लोगों का बनना है, कहता है कि जो अय्यूब की तरह चर्च में बैठे हैं और वो फिर भी कह रहे हैं परमेश्वर, वो उसके शरीर पर कोढ़ जैसी बीमारी हो गई है, फोड़े हो गए हैं, मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम आ गई है, बीमार हो गया, लाज बीमारी हो गई है, लेकिन वो तिल्ले फोड़ी जा रहा है, दर्द को इधर उधर सहन कर रहा है, पत्नी छोड़कर चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, फाइनेंस मर गया, पशु मर गए, लेकिन वो कह रहा है परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो इन सब चीजों के लिए। कह रहा है ये दुख आया है तो ये दूसरे हाथ से सुख भी वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना। कहता है कि अगर आप, कहता है इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कराना चाहते हैं, असंभव काम को संभव कराना चाहते हैं, तो अपने बिहेवियर को खराब नहीं करना, अपने स्वभाव को, अपने नेचर को शैतान को नहीं देना, आपको धीरज रखना है। जब आप धीरज रखते हैं, परमेश्वर आपके लिए चुंबक बनाकर आपको इस्तेमाल करेगा जहां आप जाएंगे। कह रहा है जहां भी आशीष छिपी होगी, आपका पैसा किसी ने खा लिया हो, मैं कह रहा हूं कि अगर ये औरत खड़ी हो जाए, अगर ये औरत, इसका पति अमेरिका में है और ये शोभा यात्रा में पैसे नहीं निकालना चाहती, मैं इसके पास से निकलूंगा, पैसा अपने आप निकल आएगा इसकी जेब में से। बोलो हाले, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है किसी से, लो मैं आपके पास से निकल रहा हूं, मैं चुंबक हूं बस। मैं कह रहा हूं अगर आज आपका पैसा किसी ने देना है, आपने बिजनेस किया, आपने पैसा लगाया फैक्ट्री में, आपने कोई ट्रेडिंग का काम किया, लेकिन लोग आपका पैसा नहीं दे रहे, मैं कह रहा हूं आज के बाद कहता खराई और ईमानदारी से चलने का फैसला लेना, परमेश्वर के पीछे अपना स्वभाव खराब मत करना, दुआ करके जाना परमेश्वर कि मेरे फाइनेंस पर बाढ़ आ जाए, मेरे घर पर बाढ़ आ जाए, मेरे फाइनेंस पर, बच्चों पर, परिवार पर तेरा सुरक्षा का बाढ़ आ जाए। और आप जाना, ये कहकर जाना आज रात, निकल जाना उस मोहल्ले से, निकल जाना उस मोहल्ले से जिसने तुम्हारा पैसा खाया, उसके सामने से निकल जाना। मैं आज वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर रिलीज करता हूं यीशु के नाम में, अनलिमिटेड अनॉइंटिंग रिलीज करता हूं। आप निकल जाना उस गली से, जो घर आपको पसंद है, निकल जाना उस घर के बाजू से। घर के सामने से कहा है, लड़की के सामने से निकल। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कुछ लोग अनॉइंटिंग का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी मां को कोई लड़की पसंद है, निकल जाना उस गली के बाहर से। आपके बाप को कहता कोई प्रॉपर्टी पसंद है, जहां कह देना उसको आज अनलिमिटेड अनॉइंटिंग आ रही है तेरे ऊपर, निकल जाना वहां से। आपका घर कर आशीषित घर हो जाएगा यीशु मसीह का नाम। मैं कह रहा हूं वो आपका हो जाएगा चुंबक की तरह। वो चीजें जो छिपी हुई हैं, छिपी हुई हैं, वापिस आएंगी, वापिस। ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये देखो, ये देखो, चीजें वापिस आएंगी, वापिस। जो आपने खो दिया वापिस आएंगी। अगर आप खराई पर बने हुए चर्च, जो मुझे ब्रांच से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से, केरला से, दिल्ली से, भविष्यवाणी है आपके लिए। आप अगर परमेश्वर के साथ ईमानदारी से बने रहे, ये चीजें आपकी वापिस आएंगी, चुंबक। समझ में आया कि नहीं? आपका पैसा कोई मार ही नहीं सकता। आपको पता 3 साल लोग मेरा पैसा मारते रहे और मैं थूक लगा के रोता रहा। सही में मुझे रोना नहीं आता, मैं लोगों के सामने जाता था, भाई साहब आपने मेरा पैसा क्यों रख लिया? पादरी हूं यार मैं, मेरा हाथ मत खलवाओ। पहले गुंडा था मत खलवाओ हाथ, लेकिन मानता ही नहीं था कोई। फिर मैं कमरे में गया, मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर अब चर्च जब स्टार्ट करूंगा, जब तू मेरे को सुरक्षा का बाड़ा देगा। परमेश्वर ने कहा जा, तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैंने कहा नहीं, अब फाइनेंस पे बाड़ा दे। परमेश्वर ने कहा जा, आज से तेरे पैसे पर बाड़ा है। सुनो फिर क्या हुआ। मैंने चर्च में फिर मैंने थोड़ा सा गिदोन की तरह शक किया। मैंने कहा चेक करते हैं है कि नहीं। मैंने पैसे निकाले और 500 का नोट मैंने ऐसे रख दिया। मैंने कहा बहन उठा के दिखा। वो बड़ी स्पीड से आ रही थी, बड़ी स्पीड से। मैंने कहा लेगी भाई 500। हो जैसी उसके पास गई, धड़ाम से गिरी। मैंने क्या हुआ? कह रही हाथ नहीं लग रहा। मैं समझ गया, हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा हमारे फाइनेंस पर सुरक्षा का बाड़ा आ गया है चर्च। अरे समझ आया कि नहीं? और थोड़ी देर में मैं ऐसे चला, हवा आई, पता नहीं किसी ने कूलर का बटन दबा दिया, वो उठा और मेरी तरफ आ गया। मैं समझ गया, मैंने कहा ये हवा मेरे लिए ही थी। समझ आया कि नहीं? आज तक हवा आपके पड़ोसियों की होगी, वो आपसे पहले दिसंबर से पहले नवी कार ले आए होंगे, लेकिन अगर तुम खराई पर चलने का फैसला करो, ईमानदारी पर चलने का फैसला करो, आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर की ओर से हवा आपकी तरफ होगी। आप कुछ नई चीज खरीद कर लाएंगे। हेलो, जाएं खरीद कर नहीं लाएंगे, वो आपके पास आएगी। फोन आएगा आज रात के बाद, आपके बैंक से फोन आएगा, एक बैंक में ऑफर आई है, बिना 1 रुपए में गाड़ी ले लो। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? इसको कहते हैं चुंबक। आपकी समझ में आया? कहता ऐसे ऐसी डील आएंगी, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कह रहे कि आप बेहोश हो जाएंगे। कहता आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। आज रात के बाद ऐसा होने के लिए जा रहा है।
क्योंकि मैं उस अनलिमिटेड अनॉइंटिंग को आपके ऊपर छोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप आमीन बोलकर रिसीव करो। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अच्छी चीजें दे तो आप अपने रवैये को खराब ना करो, अपने बिहेव को खराब ना करो, अपने नेचर को खराब ना करो, अपने स्वभाव को किसी की आशीष को देखकर खराब मत करो, अपने मन को खराब मत करो कि इसका चाचा बाहर चला गया, इसका लड़का बाहर चला गया, ये अब तक जिंदा है, मैं वहीं पर हूं। मैं कह रहा हूं कि आप कहीं से कहीं जाने वाले हैं। चर्च न्यायों 6 के 15 और 16 में परमेश्वर गिदोन के पास गया और गिदोन को जाकर कहने लगा, क्योंकि परमेश्वर किन के पास जाते हैं? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके पास आए? परमेश्वर किसके पास गया? गिदोन के पास गया। अब आप कितने चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पास आए? लेकिन वो गधों के पास नहीं आने वाला, वो गधों के पास नहीं आने वाला, गधों को खुलवा के लाने वाला है। सुन रहे हैं कि नहीं? वो गिदोन के पास गया। किसके पास गया? क्यों गया वो गिदोन के पास? क्या लिखा गिदोन के पास? कह रहा उसने कहा, हे मेरे प्रभु। गिदोन के पास गया और गिदोन को परमेश्वर ने कहा, गिदोन को कहा, कहता कि तू आने वाले समय में, परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा। 6 के 15 से पहले लिखा, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे अभिषेक दूंगा और तू कह रहा कि इजराइल को छुड़ाएगा। लेकिन ये बंदा यहाँ क्या बोल रहा है? कह रहा है मेरी विनती सुन। कहता इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? कहता मैं काला हूं। कहता मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? कहता मैं तो गरीब हूं, चुन्नी जेब में नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि तुम शोभा यात्रा मनाओगे। कहेंगे आप आके पता है बोलेंगे कैसे मनाएं, बिजनेस तो बंद पड़ा है, पैसे तो है नहीं। समझ में आएगी नहीं? कह रहा कि कैसे छुड़ाऊं, मेरा कुल मनशे में सबसे कंगाल है। क्या बोल रहा है? कहता मैं सबसे कंगाल हूं, सबसे गरीब हूं। कौन कह रहा है? गिदोन। परमेश्वर जिसके पास आया वो गरीब रह सकता है? उसको कह रहा, कहता तू गरीब हूं। कहता मैं गरीब हूं, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। इसने मान लिया, कहता मैं सबसे छोटा हूं। हो सकता है आपके विचार हो कि परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं छोटा हूं, मैं गरीब हूं। मैं हो सकता है आपके अच्छी पर्सनैलिटी ना हो, आपका रंग काला हो, आपके पास पैसा ना हो, आप गरीब घराने के हो। परमेश्वर कभी पर्सनैलिटी देखकर आशीष नहीं देते। परमेश्वर कभी आपका पैसा देखकर, आपका टैलेंट देखकर, आपका हुनर देखकर नहीं आशीष देते, आपके अंदर की ईमानदारी देखकर आशीष देते हैं। आपके अंदर कितनी ईमानदारी है, आप कितने वफादार हो। जो आपने परमेश्वर से वादा किया, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा पर खरे उतरेंगे? क्या आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे? अगर आप चले इस साल, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की दोन के पास नहीं, आज रात आपके पास आएगा। चर्च आज रात आपके पास आएगा, आपको जीरो से हीरो बनाकर जाएगा। कराए कि आपकी चिंताएं खत्म। पवित्र आत्मा ने गिदोन को कहा और गिदोन ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। परमेश्वर ने कहा गिदोन, कहता मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और गिदोन से परमेश्वर ने आशीष दिया और इजरायलियों को छुड़ाया उसने। ये पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूं कि आज आपके हाथों पर ये आशीर्वाद आ रहा है। अगर आपका बच्चा दुख में है, अगर आपका पड़ोसी कोई बीमार है, अगर कोई कर्जे में फंसा हुआ है, तुम जाओगे और उसे छुड़ा कर लाओगे यीशु मसीह के नाम में। तुम जाओगे और छुड़ा कर लाओगे। तुम्हारे बोल में वो अनलिमिटेड सामर्थ आ रही है, अनलिमिटेड अनॉइंटिंग आ रही है, आपके हाथों पर वो अनलिमिटेड अनॉइंटिंग आ रही है। अगर किसी के नुकसान हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं बंद हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा आ गया आज। अगर आपने वादा किया परमेश्वर मैं खराई से चलूंगा, आप खराई से चलेंगे, परमेश्वर आपके साथ चलेगा। भजन संहिता 34 के 7 में लिखा, दाऊद को परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे चारों ओर छावनी रखी हुई है। स्वर्गदूतों की छावनी। किसकी छावनी पढ़ेंगे? यहोवा के डरवेयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। कितनों को समझ में आ रहा है? अगर आप डरे हुए हो तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर किन लोगों के चारों ओर छावनी करता है? किन लोगों के चारों ओर छावनी करता है? जो करें कि परमेश्वर का भय मानते हैं अपनी लाइफ में, जो पाप करने के लिए भय रखते हैं अपने अंदर कि नहीं परमेश्वर मैं तेरे साथ पवित्रताई में चलूंगा। मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर परमेश्वर आपको कहते हैं हर मुकाम पर आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। शद्रक मेशक अबेदनेगो को एक राजा ने कहा, कहते कि हम तेरे को आग की भट्टी में डाल देंगे, लेकिन उन्होंने उसी समय दानियल के चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा, कह रहे उन दिनों ने क्या बात कही राजा को। उसने कहा जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, वो हमें बचाने की ताकत रखता है। और उसी समय जब राजा ने देखा, कहता कि उस समय में कहता मैंने तो 3 डाले थे, अरे ये चौथा कहां से आ गया, ये कौन है? उसने कहा और आग डाल दो, और आग डाल दो। जब तीसरे में आग डाल दी गई तो चौथा एक और आकर खड़ा हो गया उनके बीच में, और उसी समय वो डर गए। उन्होंने कहा ये चौथा कौन है? जब उन्होंने ढक्कन खोलकर देखा, नजदीक जाकर देखा, कहते ये तो परमेश्वर का पुत्र
पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। अरे निराश हो गए वो, उसी समय हैरान हो गया। और वो तीनों जब चारों कह रहे उसी समय यीशु मसीह वहां से गायब हो गया, लेकिन तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राजा ने अपनी आंख से देखा और उसने खुल्लम खुल्ला प्रचार किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको कोई नदी डुबाना चाहती है, कोई कर्जा डुबाना चाहता है, बाइबल में लिखा है, कह रहे कोई नदी कोई आग तुम्हें जला ना पाएगी, कोई डुबा ना पाएगी। आज के बाद कहता है तुम चलोगे, कहता है तुम्हारे पीछे आशीषें चिपकती चली जाएंगी, चिपकती चिपकती। तुम चलते रहो, तुम पैसे की तरफ नहीं चलना, अरे तुम गाड़ी की तरफ नहीं चलना, तुम घर की तरफ नहीं देखकर चलना, तुम खुदा की तरफ देखकर चलना। आशीषें चिपकेंगी आज रात, तुम चुंबक हो खुदा की, चलना ऐसे। अगर आज आप चुंबक बन के चल रहे हो, परमेश्वर आज रात कहता है आपके ऊपर आशीषें चिपकाता चला जाएगा, चिपकाता चला जाएगा। आज तैयार है कि नहीं चर्च? हो सकता है आप कर्जे में लेकर, अगर कोर्ट केस में, बीमारी में चिंतित हो, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो मैं कह रहा हूं कि बुरे विचार कहता है आपके ऊपर चिपकने वाले नहीं है। आपको अपने ऊपर नेगेटिव थॉट चिपकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आशीष लेने और देने के लिए बुलाए गए हो। आज रात के बाद तुम्हारे चारों ओर स्वर्गदूतों का बाड़ा आ रहा है। क्या आप चाहते हैं स्वर्गदूतों का बाड़ा? इस हफ्ते में आप अपने बिजनेस पर, अपनी चीजों पर कंट्रोल करते हुए देखोगे, स्वर्गदूतों को कंट्रोल करते हुए देखोगे। इस महीने से आपकी आशीषें डबल होती चली जाएंगी। आप स्वर्गदूतों का बाड़ा लगते हुए देखोगे आज रात। आप चाहते हो कि नहीं चर्च? हाँ या ना?